नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। ल्यूसेंट की इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे थे। टॉपिक चल रहा था मुद्रा बैंकिंग, इसका पार्ट 3 और लास्ट पार्ट है। मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य कथन है उसे चिन्हित करना है। तो पहला मुद्रा प्रसार इंगित करता है कि परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर है। तो सत्य है। भारत में मुद्रा प्रसार की दर गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है, ये भी सत्य है। मुद्रा प्रसार की नाप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को ध्यान में रखा जाता है, ये भी सत्य है। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, ये असत्य है। तो हमें असत्य कथन ही यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट जो आता है वो आता है वॉल स्ट्रीट। जो आता है वो किसका नाम है? ठीक है, वॉल स्ट्रीट आपको बताना है किससे संबंधित आता है। वॉल स्ट्रीट ये आता है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो आता है किस वर्ष की गई थी? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 1975 में। थोक कीमत सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो यह कीमत आंदोलन की व्यापकता के साथ नियंत्रित रखता है, इसलिए इसे मुद्रास्फीति के संकेतक के रूप में लिया जाता है। सत्य है। भारत में साप्ताहिक थोक कीमत सूचकांक के संकलन और प्रकाशन का कार्य आर्थिक परामर्शदाता कार्यालय को सौंपा गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही कथन जो आते हैं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करती है, तो कौन सा कैसे नोट जारी करती है? तो ये किस अनुपात में? तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत जो आते हैं नोट की छपाई होती है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है। भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है, तो किसके द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, तो आरबीआई के द्वारा भेजे जाते हैं। जो अल्पकालिक सरकार की प्रतिभूति पत्र होता है उसे क्या कहते हैं? हम ट्रेजरी बिल कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो वो दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा जो आती है कृत्रिम समझी जाती है? तो इसमें से जो कृत्रिम समझी जाती है वो आती है एसडीआर। एसडीआर क्या होता है? एक विशेष आहरण अधिकार पत्र होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बनाई गई कृत्रिम मुद्रा का उदाहरण है। एसडीआर का उपयोग जो आता है आईएमएफ के सदस्यों के द्वारा अपनी देय राशि का भुगतान करने और देशों के बीच हस्तांतरण करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्य शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साविधिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर। भारतीय रिजर्व बैंक की दर कम करने का फलस्वरूप क्या होता है? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तिथि से कितने डैश तक वैध रहते हैं? 3 महीने तक वैध रहते हैं। आरटीजीएस लेनदेन के लिए निर्धारित और न्यूनतम और अधिकतम सीमा जो आती है वो कितनी होती है? देखो, न्यूनतम सीमा तो होती है 2 लाख रुपए और निर्धारित और अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है। निम्नलिखित में से रेपो दर का सही अर्थ क्या होता है? रेपो रेट जो होती है उसका सही अर्थ होता है बैंक द्वारा आरबीआई से रुपए को उधार लेना जो आता है, उधार लेने की दर जो आती है रेपो रेट कहलाती है। संकट के समय के दौरान वाणिज्य बैंकों की जो आरक्षित बतौर बफर चल निधि का नाम कर सकती है वह है क्या है? तो इसमें जो आएगा वो आएगा एसएलआर। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की शाही मुद्रित 9 अंकीय संख्या जो कहलाती है वो MICR कोड कहलाता है। कौन सा संगठन जो आता है उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता है और उपलब्ध करवाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? सिबिल स्कोर कहते हैं। इस तरीके से टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप सभी का हम तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।